नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं ट्रैवल रानी विद सिमरन। आज हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली से उज्जैन की उस यात्रा पर जहां पर हर कदम पर आस्था है और हर सांस में महाकाल का नाम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक सफर नहीं, एक अनुभव है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है उज्जैन के लिए। हमारी फ्लाइट 5:30 दिल्ली से इंदौर तक की है, से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। लेकिन जब मंजिल महाकाल हो तो थकान महसूस कहाँ होती। रात के 3:30 बजे दिल्ली की सड़कों पर गहरा सन्नाटा, ठंडी हवाएं और शहर की चमकती लाइट्स के बीच एक अलग ही एहसास हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये महाकाल के बुलावे की यात्रा है। आज मेरी फ्लाइट सुबह 5:30 पर दिल्ली से इंदौर के लिए है और मैं अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। दिल्ली की ये शांत रात और मन में उज्जैन जाने की खुशी, सच कहूँ तो एक अलग ही वाइब्स दे रही है। अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और फिर शुरू होगा महाकाल की नगरी तक पहुँचने का सफर। और आखिरकार अब मैं इंदौर पहुँच चुकी हूँ। अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और उज्जैन जाने के लिए अपनी कैब हायर कर ली है। बस अब कुछ ही घंटों में मैं पहुंचने वाली हूँ बाबा महाकाल की नगरी में, उज्जैन मने। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव। और आखिरकार अब हम कैब के जरिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रवेश कर चुके हैं। सच कहूँ, जैसे ही उज्जैन की धरती पर कदम पड़ती है, मन में एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होने लगती है। यहाँ की हवा में ही भक्ति का एक अलग एहसास है। अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। थोड़ा फ्रेश होकर स्नान वगैरह करने के बाद हम निकल पड़े हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। मंदिर की ओर जाते हुए रास्तों पर पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें सजी हुई हैं। कहीं फूलमाला, कहीं बेलपत्र, कहीं महाकाल की तस्वीरें। पूरा रास्ता भक्तिमय माहौल से भरा हुआ है और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। और अब हम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चारों तरफ सिर्फ भक्ति, आस्था और महाकाल के जयकारों की आवाज। धीरे धीरे इस भीड़ के बीच आगे बढ़ते हुए आखिर वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन ने मन को पूरी तरह शांत और भावुक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां बाबा के दरबार में आते ही खत्म हो गई हो। उज्जैन भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ये उन गुने चुने शहरों में से शामिल है जहाँ संघर्ष कुंभ मेला लगा। शिप्रा नदी के तट पर बसा यह नगर हजारों वर्षों से धर्म और साधना का केंद्र है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। मान्यता है कि दक्षिण मुखी शिव मृत्यु और समय दोनों पर विजय दिलाते हैं। महाकाल का अर्थ है जो समय से भी परे है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव पूरे उज्जैन नगर की रक्षा स्वयं करते हैं, इसीलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। 4 भस्म आरती का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर सबसे विशेष पहचान है भस्म आरती। यह आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। भस्म यह संदेश देता है जीवन नश्वर है और शिव सत्य है। अब हम दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन महाकाल की ये ऊर्जा और ये अनुभव शायद जिंदगी भर याद रहने वाला है। हर हर महादेव। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। महाकाल मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर उज्जैन की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली जगहों में से एक माना जाता है। मंदिर के बाहर का भक्तिमय माहौल देखते ही बन रहा था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा सामग्री की दुकानें, फूल मालाएं और जय काल भैरव के जयकारे पूरे वातावरण को और भी दिव्य बना रहे थे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने प्रसाद लिया, फूल माला खरीदी और फिर सीधे दर्शन की लाइन में लग गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगभग 2 घंटे हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा,
लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मन में बस एक ही उत्साह था, काल भैरव बाबा के दर्शन का। और आखिरकार वो पावन पल आ ही गया। यहाँ हमने श्रद्धा के साथ पूजा की, प्रसाद अर्पित किया और बाबा का आशीर्वाद लिया। काल भैरव बाबा के दिव्य दर्शन और पूजा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक और पवित्र स्थान, श्री व्यास भुवनेश्वरी पृथ्वी माता और मंगल ग्रह माता के दरबार में। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, आध्यात्मिक और मन को सुकून देने वाला लग रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ एक अलग ही दिव्य ऊर्जा फैली हुई हो। हमने यहाँ श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया और कुछ समय इस पवित्र माहौल में बिताया। और अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। इसके बाद हम निकल पड़े पवित्र सिमरा नदी की ओर, जहाँ होने वाली थी भव्य आरती। जैसे ही हम घाट पर पहुँचे, चारों तरफ दीपों की रोशनी, मंदिरों की घंटियां, मंत्रों की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। लोग श्रद्धा से आरती कर रहे थे, कोई दीप जलाकर माँ शिप्रा से आशीर्वाद मांग रहा था, तो कोई बस उस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। हमने भी यहाँ आरती में हिस्सा लिया। सच कहूँ, उस पल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। शिप्रा नदी के किनारे बहती ठंडी हवा, आरती की दिव्य लौ और चारों तरफ महाकाल की गूंज। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा उज्जैन शिवमय हो चुका हो। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को अंदर तक छू लेने वाला अनुभव था। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। मैं उज्जैन आई और आपको महामृत्युंजय द्वार दिखलाए, उसके बाद महाकाल का दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद श्री काल भैरव का दर्शन किया। फिर शिप्रा नदी के तट पर बसा ये मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, जिसके हमने दर्शन की। और वहां से निकलकर फिर मैंने शिप्रा नदी के घाट पर माँ शिप्रा की आरती की, आरती देखी। बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरी यात्रा अब समाप्त हो रही है। मैं बाई कार उज्जैन से इंदौर जा रही हूँ। हमारी 3:30 की फ्लाइट है और मैं वहां से दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली में मेरी नेक्स्ट यात्रा कहाँ की बनती है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊंगी, आपसे मिलूंगी, ढेर सारी बातें करूंगी। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।